अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बुशरा सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं उन खवातीन को जो अपनी एक किस्त तो वसूल कर चुकी हैं, जो आने वाली किस्त है उनके मुतालिक परेशान है और ये जानना चाह रही हैं कि हमारी जो आने वाली किस्त है वो कब मिलेगी। वो अपनी एक किस्त तो घर खर्च कर चुकी हैं, अब वो ये चाह रही हैं कि उनके मुतालिक भी बता दें कि जल्दी जल्दी हमारी कौन सी डेट है और किस डेट को हमें किस्त मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ वो तमाम जो डेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ है उनके हवाले से भी बात करेंगे कि काफी खवातीन जो अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो वसूल कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपने बच्चों के मुकम्मल तौर पर तलीमी वज़ाइफ वसूल ही नहीं की है। काफी खवातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ बिल्कुल भी उनको नहीं मिले, तो इस पिछली किस्त जो है वो वसूल नहीं कर पाई उन्होंने। तो उनके मुतालिक भी उनकी भी परेशानी इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही दूर करेंगे कि उन लोगों ने अब कब तक इंतजार करना है कि उनकी जो किस्त है वो कब तक उनको मिलने शुरू हो जाएगी, या उन लोगों ने कब तक इंतजार करना है अपने आने वाली किस्त का। तो अकाशी कहतर पोर्टल के हवाले से भी आप लोगों को इसी वीडियो में ही इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें और फिर जितनी भी अहम अपडेट्स होगी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले तो जी क्लियर करते हैं उन खवातीन को जो अपने आने वाली किस्त के मुतालिक जानना चाह रही हैं कि हमने ये किस्त जो है अब वसूल कर ली हुई है, खर्च भी कर ली हुई है और अब हमें आने वाली जो किस्त है उसके मुतालिक बता देंगे कब तक हम वसूल करेंगे। और आप लोगों की जो आने वाली किस्त है वो इंशाल्लाह 25 तारीख के बाद आप लोगों को आपकी किस्त जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों को ये तो पता होता है कि 3 माह के बाद आप लोगों को किस्त मिलती है। तो जैसे ही आप लोगों को 3 माह का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप लोग अपनी किस्तें जो है वसूल करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जिन खवातीन ने अपनी पिछली किस्तें वसूल नहीं की उनके हवाले से भी उनको गाइड करेंगे, क्योंकि वो रेगुलर खवातीन थी लेकिन अब उनको जो स्टेटस शो हो रहा है वो इस किस्म का हो रहा है, उन खवातीन की जो पेमेंट है वो उनको शो नहीं हो रही। तो उन खवातीन को मैं ये बताते ही चलूं कि आप लोगों ने अब फरवरी और मार्च तक के दरमियान इंतजार करना है। अगर आप लोगों को जो आने वाली किस्त है उसमें शामिल कर लिया जाता है, आप लोगों की पेमेंट शो हो जाती है, तो फिर आप लोगों का तो मसला ही हल हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को पेमेंट शो नहीं होती तो फिर आप लोगों को जाकर बेनजीर के दफ्तर में अपना इंटरफेस निकलवाना पड़ेगा। इंटरफेस निकलवाने के बाद आप लोगों का जो स्टेटस है वो मुकम्मल तौर पर शो होना शुरू हो जाएगा कि आपकी पेमेंट के बंद होने की वजह क्या बनी है। तो इस वक्त जो अकाशी कतर पोर्टल है उसके मुतालिक भी आप लोगों को बताती चलूं कि काफी ऐसे लोग हैं जो अगर अपना स्टेटस चेक करवाते हैं तो उस वक्त उनकी पेमेंट शो नहीं होती। उन लोगों को स्टेटस कुछ और शो होता है, लेकिन जैसे ही वो डिवाइस में अपनी स्टेटस चेक करवा रही हैं तो उस वक्त उनकी पेमेंट शो हो जाती है, उनको पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाती है और वो लोग जो है अपनी पेमेंट भी वसूल कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक मैं यही कहना चाह रही हूँ अकाशी कतर पोर्टल के मुतालिक कि ये जो है पेंडिंग में अभी शायद गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और ये मुकम्मल तौर पर जो डाटा है वो शो नहीं कर रहा। इसमें जो डायनामिक रजिस्ट्री में ज्यादा लोगों को ये मैसेज जो है आना शुरू हो चुका है और वो लोग जो अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के मुतालिक परेशान हैं, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो हैं काफी खवातीन जो हैं वो वसूल कर पाई हैं, उनके मसले तो हल हो गए हैं क्योंकि वो खवातीन अपनी कफालत की किस्त भी उन्होंने वसूल कर ली है। काफी खवातीन ऐसी हैं जिनकी नशोनुमा की किस्त भी आई हुई थी और अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी उन्होंने वसूल किए हैं। खवातीन को बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है उन लोगों को मिली है और उन खवातीन ने अपनी वसूल भी कर ली है। लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ अभी तक वसूल नहीं कर पाए उन्होंने, क्योंकि उन लोगों को मैं मुकम्मल तरीके से ये गाइड कर दूं कि उन खवातीन को स्कूल में जाकर पूछना पड़ेगा कि जो टीम वहां आती है वो एनरोलमेंट करने के लिए वो कर चुकी है। तो अगर वो वहां एनरोलमेंट कर चुकी है फिर आप लोग बेनजीर के दफ्तर में जाकर अपनी स्लिपों के मुतालिक पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल भी चेंज किए होते हैं, लेकिन वो खवातीन भूल जाती हैं अपने बच्चों की जो स्लिपें हैं दोबारा जमा करवाने में, क्योंकि जो स्कूल आप लोगों के पिछले स्कूल में बच्चे थे उनका डाटा उनके पास मौजूद था, लेकिन अब आपके बच्चे जो हैं वो नए स्कूल में चले गए हैं, तो उस सूरत में भी आप लोगों को दोबारा स्लिपें जमा करवानी होती है। तो काफी खवातीन मेरी बहनें ये भूल ही जाती हैं कि
हमने अपने बच्चों की जो स्लिपें हैं वो दोबारा जमा करवानी है, तो फिर आपने वही प्रोसेस के साथ अपने बच्चों की स्लिपें जो हैं वो स्कूल के हेडमिस्टर के सिग्नेचर वगैरह करवाने के बाद आप बेनजीर के दफ्तर में जाकर उनको जमा करवाना होता है। तो आपने ऐसे ही करना है अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के स्कूल चेंज किए हैं। तो काफी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने कुछ बच्चों के स्कूल चेंज हो जाते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल वही रहते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है वो चेंज हो जाती हैं। बच्चे 5वीं क्लास में थे, अब 6 क्लास में चले गए हैं, उससे उनका स्कूल चेंज हो गया। लेकिन खवातीन ये परेशान होती हैं कि हमारे इतने बच्चों की पेमेंट आ चुकी है, हमारे इतने बच्चे रह गए हैं, इनकी पेमेंट नहीं आई। तो उसमें आप लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक होती है आपकी, और आप लोग गफलत का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जो है हमें नहीं मिल रहे। तो आप लोग इन बातों को देखा करें, इनके मुतालिक आप लोग सोचा करें कि हमने कहाँ आकर गलती की है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो रुक गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को PSER सर्वे के हवाले से भी बताते चलें कि आप लोग अपना PSER का जो सर्वे है उसको कंप्लीट करवा लें। 15 तारीख लास्ट है और बिल्कुल ही थोड़े से दिन रह गए हैं, तकरीबन 4-5 दिन रह गए हैं। इसके बाद ये सर्वे जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका PMT स्कोर जो है वो तकरीबन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स में तो 32 है, लेकिन हो सकता है कि इसका PMT स्कोर से 32 से ज्यादा हो। तो इसमें काफी चांसेस हैं खवातीन के अहल होने के। और अगर आप लोग राशन वसूल करना चाहते हैं तो PSER का जो सर्वे हो रहा है उसमें आप लोग जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसके अमल को मुकम्मल करवा लें। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो 10,000 रुपए का ऐलान कर रही है, तो वो भी आप लोगों के घर की दहलीज पर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों ने उसमें भी कोई गलती नहीं करनी। काफी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने अपना जो नंबर वगैरह उधर लिखवाना है वो भी दुरुस्त लिखवाना है, और जो आपका घर का सरबरा है उसके नाम पर आप लोगों ने करवाना है। बच्चों के तमाम जो बेफाम है ID कार्ड्स हैं उनको साथ ले जाकर आपने अपना PSER का सर्वे जो है उसको बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से करवाना है। तो इंशाल्लाह जी तमाम मालूमात जो है वो मैंने आप लोगों को फॉर्म कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।